और हमारी स्टूडेंट्स आइए आज हम लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पास्ट इंडिफिनिट का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस पास्ट इंडिफिनिट पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस लिखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एक्टिव वॉइस और दूसरा नंबर पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट रहता है, फिर वी का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर यह अफर्मेटिव है, यह अगर अफर्मेटिव या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख देते हैं यहाँ पर। अगर पॉजिटिव है तो स्ट्रक्चर यह होगा, अगर वही निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है उसमें डिड लगेगा, तब क्या होगा, तो सब्जेक्ट लिखा रहेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद से डिड लगा होगा, डिड के बाद से नॉट लगा होगा, नॉट के बाद से वी का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दीजिए, तो डिड नॉट लग गया, डिड लग गया तो वी का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है। तो सब्जेक्ट वी का सेकेंड फॉर्म लिखा हो या फिर डिड लिखा हो, सब्जेक्ट प्लस वी का सेकेंड फॉर्म हो या फिर डिड हो, तो दोनों में हम यही कहेंगे कि यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस रहेगा, जब इसको बनाने जाएंगे तो इसमें सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होगा, मतलब इसमें का जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट बनता है, तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, प्लस वाज या वेयर लगाएंगे, वाज या वेयर, प्लस उसके बाद से क्या लगाएंगे, वी का थर्ड फॉर्म, प्लस बाय लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जब ये रहेगा तब भी वही बात, सब्जेक्ट लिखना है प्लस वाज वेयर लगाना है, डिड लगाया तब भी वाज वेयर प्लस वी का थर्ड फॉर्म प्लस वी का सॉरी यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद से वाज वेयर और वाज वेयर के बाद से नॉट लगा देंगे, तब वी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई, तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, यही स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, इधर हमने देखा एक्टिव वॉइस का, इधर हमने देखा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। किस टेंस का है, तो ये है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, अब आइए इस पर आधारित सेंटेंस को देखते हैं, बनाते हैं, उसके बाद से फिर समझ आएगा आपको अच्छे से। पहला सेंटेंस देखते हैं, He stole her purse. He stole her purse. ठीक है, यही आपका सेंटेंस है। इसको बनाना है पैसिव वॉइस में, तो कैसे पैसिव वॉइस बना सकते हैं, तो आप जानते हैं कि स्टोल माने होता है चुराया,
ठीक है। और स्टील मतलब होता है चुराना, तो ये स्टोर का सेकंड फॉर्म आया। जब सेकंड फॉर्म आया होगा तो तुरंत हम कहेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। अगर डिड लगा रहता तब भी कहते थे पास्ट इंडेफिनिट है, और सेकंड फॉर्म आया तब भी कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दोनों तरह से इंडेफिनिट ही होगा पास्ट का, ठीक है। तो अब यहां पर हर पर्स जो है यही आपका बन जाएगा सब्जेक्ट, हर पर्स। अब ये सिंगुलर है तो लगेगा वाज, सिंगुलर के लिए वाज लगेगा। हर पर्स वाज स्टोर है ना, तो स्टील स्टोल स्टोलेन, स्टील स्टोल स्टोलेन, तो यहां हो जाएगा स्टोलेन। हर पर्स वाज स्टोलेन बाई ही का क्या हो जाएगा? ही का हो जाएगा ऑब्जेक्ट हिम, ही का हिम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर सेंटेंस देख लेते हैं। लिखा गया है सुधीर जी, सुधीर जी implied, employed, employed 10 men, 10 men। सुधीर जी employed 10 men। सुधीर जी employed 10, इसको मेन कर लीजिए क्योंकि प्लूरल है ना, तो मैन का मेन हो जाता है, ठीक है। अब चलिए इसको बनाते हैं। मतलब इसका सुधीर जी ने 10 आदमियों को एम्प्लॉयड किया, तो नौकरी दिया या नौकरी पर रखा, ठीक है। तो यहां पर जो 10 मैन है यही आपका बनेगा सब्जेक्ट। 10 मैन प्लूरल है तो वेयर हो जाएगा। 10 मैन वेयर, एम्प्लॉयड का थर्ड फॉर्म वही होगा, एम्प्लॉयड बाय सुधीर जी, सुधीर जी। 10 मैन वेयर एम्प्लॉयड बाय सुधीर जी। हो गया। अगला तीसरा नंबर, सी watched टीवी, सी watched टीवी। मतलब सी माने वह, watched मतलब यहां पर देखती थी, तात आती थी, तो सी watched वह देखती थी क्या? टीवी। तो टीवी को सबसे पहले लाइए, टीवी एक वचन है तो वॉच, वॉच का क्या हो जाएगा? वही रहेगा वॉच का वॉच, WATCHED, वॉच्ड बाई हर, ठीक है। टीवी वॉच्ड बाई हर, टीवी उसके द्वारा देखा जाता था, टीवी उसके द्वारा देखा जाता था। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसी पर इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में पहला देखिए, इंट्रोगेटिव वाला, डिड ही स्वीप, डिड ही स्वीप द रूम, डिड ही स्वीप द रूम। मतलब क्या होगा?
ये जो डिड लगा है ना, यही बताएगा कि पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका हिंदी में अर्थ निकालें तो डिड ही स्वीप द रूम, क्या वह कमरे में झाड़ू लगाता था? क्या वह कमरे में झाड़ू लगाता था? तो इसको बदलेंगे, द रूम को पहले लाएंगे, सॉरी यहां पर द रूम को नहीं सबसे पहले लाएंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वाज भी है तो सबसे पहले लाएंगे। तो द रूम क्या है? सिंगुलर, तो यहां पर हो जाएगा वाज, क्या हो जाएगा? वाज। अब उसको लाएंगे द रूम, वाज द रूम। उसके बाद से यहां जो स्वीप है इसको बना दीजिए स्वीप्ड बाय। ही का ऑब्जेक्टिव रूप हिम होता है, क्वेश्चन मार्क। कहने का अर्थ है जिस फॉर्म में हमारा एक्टिव वॉइस रहेगा उसी फॉर्म में हमारा पैसिव वॉइस बनेगा। अगर ये इंट्रोगेटिव है तो ये भी इंट्रोगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव होगा, अगर ये निगेटिव है तो भी निगेटिव होगा, कोई चेंजिंग नहीं। दूसरा नंबर सेंटेंस देखते हैं। Did she tell a lie? Did she tell a lie? यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जो a lie वही हमारा इसका सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन एक वचन है तो वाज लगेगा, ठीक है। वाज ए लाई, वाज ए लाई। टेल का हो जाएगा टोल्ड, बाय सी का हो जाएगा हर, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, एक निगेटिव का भी देख लेते हैं। She did not steal. She did not steal her pen. मतलब सी माने वह, डिड माने, अब साइकिलिया तो डिड माने क्या? नॉट स्टील हर पेन, मतलब पूरा अगर मिलाकर हो जाएगा वह उसकी कलम नहीं चुराती थी, वह उसकी कलम नहीं चुराती थी। तो हर पेन बनेगा सब्जेक्ट, हर पेन एक वचन है तो वाज नॉट, हर पेन वाज नॉट। स्टील का स्टोलन, बाई सी का हो जाएगा हर, फुल स्टॉप, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को समझ आ गया होगा, आज के लिए इतना ही। और